गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, जो हमारी आज की वर्कशीट है वो 9th क्लास के बच्चों के लिए हमारी वर्कशीट है और जिसका जो डेट है वो है 29 अक्टूबर 2020 और वर्कशीट का जो नंबर है वो है 49। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो है टिश्यू चैप्टर चल रहा है, उत्तक जिसको हम बोलते हैं। इसमें हम पहले कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हम जाइलम के बारे में पढ़ चुके थे, आज हम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अपनी जो वर्कशीट है उसको स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका ये दोस्त है ज्ञान, ये जिज्ञासा दीदी से रोजाना हर बार क्वेश्चन पूछता है। आज ये पूछता है क्या कि हाउ इज़ फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, कि जो फूड है, जो खाना है जो प्लांट्स में, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, मतलब खाने में, मतलब पेड़ में वो कैसे लोकेट करता है। तो ज्ञान जवाब देती है, जिज्ञासा दीदी, ज्ञान as we know that water and mineral salts are absorbed by roots from the soil and get transported to different parts of the plant by a complex permanent tissue xylem। क्या कहती है वो कि ज्ञान, हमें पता है कि जो हमारा मिनरल है, वाटर है और जो सॉल्ट है वो क्या है, उनको क्या है, जो सोइल हो, जो रूट्स होती हैं प्लांट की, वो एब्जॉर्ब करती हैं और वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेड होता है थ्रू द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, नाम क्या है उसका, जाइलम। Similarly, the food which is synthesized in leaves is translocated to different parts of the plant with the help of another complex permanent tissue, phylum। इसी तरीके से क्या है, हमारा जो खाना है, जो लीव्स, आपको पता है लीव्स जो है फूड बनाती है बाय द प्रोसेस ऑफ वाटर सिंथेसिस, वो क्या है, वो भी क्या है, प्लांट में ट्रांसलोकेटेड होता है विद द हेल्प ऑफ अनदर क्या, परमानेंट टिश्यू विच इज़ नोन एज फ्लोएम। ठीक है, the movement of food from leaves to different parts of the plant is known as translocation of food। क्या है ट्रांसलोकेशन, आपको पूछेगा व्हाट इज अ ट्रांसलोकेशन, तो ट्रांसलोकेशन क्या है, द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। अब हमें पता लग गया कि हमारा जो जाइलम है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वो वाटर करता है, सोल्ट करता है और क्या है, मिनरल्स को वो क्या है, ट्रांसपोर्ट करता है इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। एंड जो फ्लोएम है हमारा, वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, इट इज़ ट्रांसपोर्टेड द फूड विच इज़ मेड बाय द लीव्स विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब हम क्या है, हम पूरा जो है, अब हम फ्लोएम के बारे में ही, हम जो जैसे हमने इन द प्रीवियस जो हमारी वर्कशीट थी, हमने जाइलम को डिस्कस किया था, आज हम फ्लोएम को डिस्कस करेंगे। इसके बारे में पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। क्या कि द फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स विच आर आल्सो नोन एज कंपोनेंट और एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम। कि जो फ्लोएम है 4 सेल से, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स की बनी होती, क्या, स्यूट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स, इन चारों की ये बनी होती है। ठीक है, हमें जो है इसका डायग्राम भी दे रखा है, ये हमारा जो डायग्राम है, इसमें हम स्यूट्यूब्स हैं, जो वो स्यूट्यूब आपकी ये रही, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स। ठीक है, हम सबका हमें ये क्या है दिखाई दे रही है। अब हम एक एक करके इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अपना क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें छोटा सा, चाहे छोटा सा ही बनाइए, आप डायग्राम जो है ड्रॉ करके आइएगा, क्योंकि उससे क्या होता है ना, जो हमारा क्वेश्चन होता है ना, उसका मतलब उसकी जो वेटेज होती है ना, बहुत अच्छी बन जाती है, कि टीचर्स को लगता है कि पढ़ के, हाँ देख के, कि हाँ बच्चे को नॉलेज है। चाहे आप छोटा बनाएं, लेकिन आप बना के आए, लेकिन बनाना तभी जब आपको आता हो। ठीक है, देन क्या है, स्यू ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विद परफोरेटेड वॉल्स। जो स्यू ट्यूब है हमारी, जो हमारी स्यू ट्यूब ये रही हमारी, क्या है, ये ट्यूबुलर है, मतलब ट्यूबुलर लंबी लंबी सी है, और क्या है, विद परफोरेटेड सेल। परफोरेटेड मतलब होता है तो हमें बीच में छेद से होते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा, इसमें बीच बीच में छेद से दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये देखो छेद से, ये हमारे स्यू ट्यूब्स है। एवरी स्यू ट्यूब सेल इज कंपेयर्ड विद द कंपेनियन सेल्स। जो हमारी जो सारी जो हमारी ये है स्यू ट्यूब है, वो कैसी होती है, कंपेनियन सेल के द्वारा वो कंपेनियन होती है, मतलब उसकी साथी होती है वो। कंपेनियन सेल्स हैव न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनल। जो हमारी कंपेनियन सेल है हमारी ये रही, वो क्या है, न्यूक्लियस रखती है, हैव न्यूक्लियस एंड अदर पार्ट्स ऑफ अदर सेल ऑर्गेनल्स, और उसके अंदर दूसरे सेल ऑर्गेनल भी है और इनके अंदर न्यूक्लियस भी होता है कंपेनियन सेल के अंदर। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर, आप ध्यान रखें, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर मतलब इसको छोड़ के आल अदर कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम आर लिविंग। जो हमारे इसको छोड़ दें हम, तो जो हमारे तीनों कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम है वो क्या है, वो लिविंग है। कौन कौन से, स्यू ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। बस हमारा फ्लोएम फाइबर जो है वो डेड है। ये हमें क्या है, बात याद रखनी है। अब क्या है, फंक्शंस है किसके, ये हमारे जो हमने पढ़े हैं कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम।
फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच इज़ नोन एज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। वो क्या है? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कहलाता है। फ्लोएम इज अनलाइकली जाइलम इन दैट मेटेरियल्स कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन। क्या है? जो फ्लोएम है जाइलम से बहुत मतलब अलग है। कैसे कि जो हमारा जो फ्लोएम है वो क्या है? बाई डायरेक्शनल मूव करता है खाने को, ऊपर भी नीचे भी आता है वो। लेकिन जो हमारा जाइलम होता है वो फिर यूनि डायरेक्शनल है, वो सीधा एक ही साइड में एक ही डायरेक्शन में वो मूव करता है। लेकिन जो हमारा फ्लोएम है वो क्या है? बोथ द साइड्स वो मूव करता है। ठीक है, तो अब हमारे क्या है? अब बच्चों हमारे क्या है? हमारे क्वेश्चंस आ गए। हम हमारे ये सेक्शन हमारा है। ठीक है, इसको हम देखेंगे, ये स्टेम का सेक्शन है। अगर हम स्टेम को, हमारा ये स्टेम है, हम इसको हम ऐसे क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो हमको ये चीज़ दिखाई देगी। ठीक है, आपके जो ये दिखाई दे रहे हैं ये आपके क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम है। जो अंदर की साइड है वो जाइलम कहलाते हैं और जो बाहर की साइड है वो फ्लोएम है। ठीक है, अब हम अब हम क्वेश्चन पे आ गए। क्या कि राइट द नेम्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम टिश्यू के फ्लोएम टिश्यू के जो कंपोनेंट्स हैं उनका नाम लिखो। अब हम नाम यहाँ से लिख देंगे। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कि सीओ ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड द फ्लोएम फाइबर्स। ये जो आप यहाँ से अपना लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू के जाइलम और फ्लोएम टिश्यू में आपका अंतर क्या है? आप अंतर यहाँ से भी लिख सकते हैं। दिस इज़ और आपका मैंने आपका एक अलग से भी इसका चार्ट बना के रखा है। ये रहा आपका, जो आपके मन करे आप इसमें इंपॉर्टेंट, आपके बहुत सारे मैंने दे रखे हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो उसमें निशान लगा देती। क्या है? इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट। और ये क्या है? ये क्या मूव करता है? ये फूड को मूव करता है। जाइलम कंसिस्ट ऑफ रैकेट्स, वेसल, फाइबर्स एंड ये, और ये क्या करते हैं? सीओ ट्यूब्स, सीओ सेल्स, कंपेनियन सेल्स, ये सारे आप यहाँ से पढ़ लेना। इसमें क्या है? ओनली इसमें सिर्फ जो लिविंग होता है वो कौन सा होता है? इसमें जाइलम पैरेन्काइमा। लेकिन जो फ्लोएम में जो जीवित होता है वो कौन कौन सा होता है? सीओ ट्यूब्स, सीओ सेल्स, कंपेनियंस एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। आपका जो एक है वो सीओ सेल इसमें ज़्यादा दे रखा है। ठीक है, और इसमें अलग क्या, इसमें डेड कौन सा होता है? इसमें डेड ये होता है और इसमें डेड जो होता है आपका ये होता है। आप यहाँ से देख के इसको लिख लेना। ठीक है, आपके जो ये है यहाँ तक जो आपके ये हैं ये आपके इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ तक 5 तक, तो आप इसको यहाँ तक लिख लेना। आपका इच्छा हो तो आप पूरे भी लिख सकते हैं, अगर आपकी इच्छा ना हो तो आप 5 तक लिखिएगा। 5 पॉइंट तक ये आपके इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फ्लोएम टिश्यू के फ्लोएम टिश्यू के आपके फंक्शन क्या है? फंक्शन हमने यहाँ से पढ़े। क्या फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? फ्लोएम टिश्यू जो ये फ्लोएम ही है कि ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच इज़ नोन एज ट्रांसलोकेशन। सबसे पहले क्या है? ये खाने को, भोजन को क्या है? ये एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। तो यही इसका क्या फंक्शन है? ठीक है, बस यही है। आप ये भी लिख सकते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट करता है इन द बोथ डायरेक्शन। आप यहाँ से अपना क्वेश्चन यहाँ से लिख लेंगे। अब है कि वाई ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी इन प्लांट्स, एक्सप्लेन। कि जो फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो प्लांट्स में क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड का नहीं होगा तो क्या है? हर प्लांट के हर पार्ट तक क्या है? भोजन जो फूड बनाया है लीव्स में वो नहीं पहुंच पाएगा। तो इसका भी क्वेश्चन आपके लिए लिख रखा है। क्या है? यहाँ पे है ये रहा। क्या अब यहाँ से पढ़ेंगे हम, आप यहाँ से देख के बेटा लिख लेना। क्या है कि द ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स अकर बाय मीन्स ऑफ वास्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। के जो किसके, अब पहले तो ये बताया कि फ्लोएम के थ्रू होता है। अब क्या है? मेन पॉइंट ये है कि ट्रांसलोकेशन इज़ नेसेसरी बिकॉज विदाउट इट किसके लिए लगा? ट्रांसलोकेशन के लिए। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स कांट मतलब कैन नॉट बी रीच अदर्स पार्ट्स ऑफ द प्लांट। के अगर ट्रांसलोकेशन होएगा ही नहीं तो क्या है? हमारा भोजन जो है, हमारा जो खाना है वो क्या है? वो क्या है? आप तक नहीं पहुंच पाएगा, प्लांट के पूरे पार्ट्स तक। जैसे आपने टंकी खोली है, आपने टंकी पाइप लगाते हैं, आप जगह जगह आप फिटिंग करवाते हैं ना आप अपने घर में कि आप फर्स्ट फ्लोर पे भी पानी आएगा, सेकंड फ्लोर पे, लेकिन आपका जब मेन चीज़ ही नहीं होगी तो क्या आपका फ्लो कर पाएगा? नहीं। तो इसी तरीके से यह है कि अगर ट्रांसलोकेशन होगा ही नहीं तो आपका जो फूड प्रिपेयर हुआ है वो आपके मतलब प्लांट के हर पार्ट तक नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि वाई इज़ फ्लोएम टिश्यू आ कॉम्प्लेक्स टिश्यू परमानेंट टिश्यू। की मतलब हम इसको परमानेंट टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि ये एक से ज़्यादा जो फ्लोएम है विच इज़ मेड फ्रॉम द मोर देन 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। अब हमारा ये क्वेश्चन भी आपके लिए लिख रखा है, यहाँ से आप लिख लेना। क्या कि फ्लोएम इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स। क्या है? ये एक से ज़्यादा सेल से बनी होती है और वो क्या करती हैं?
कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज़ टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, और जो अपनी वो क्या करती हैं, अपनी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कॉमन एक साथ करती हैं और एक कॉमन फंक्शन जो है करती हैं। तो आप यहाँ से बेटर देख के लिख लेना। तो ये बच्चे आपकी आज की वर्कशीट है, ठीक है। हमें ये जरूर, आई होप कि आपको समझ में आई होगी। हमें ये जरूर याद रखना है क्योंकि हमारा कोविड-19 चल रहा है और हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। क्या कि वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, कि हमें अपने हाथ जो है रेगुलरली सोप और वाटर से धोने हैं। और हम जब बाहर जाते हैं तो हम मास्क का यूज़ करें, इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो बच्चों अब मिलेंगे आगे की वर्कशीट के साथ। ध्यान रखिएगा अपना और हमेशा खुश रहिएगा, क्योंकि खुश रहेंगे जब भी आप अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे, और जब आप खुश रहेंगे तो दूसरों को भी आप खुश रख पाएंगे। चलो बाय बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय।